आपने नई शिक्षा नीति की बात की कि जो केंद्र नीति तैयार कर रहा है उसके लिए हरियाणा भी पूरी तरह से तैयार है। कई तरह की यहाँ पर बैठकें हो चुकी हैं और आपने बताया कि एक अंतिम बैठक वहाँ होने वाली। मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा विभाग भी आपके पास है, युवाओं का एक खास प्रेम होता है तकनीकी शिक्षा की तरफ, तो क्या कुछ इस नए साल में शुरुआत की गई युवाओं के लिए? देखिए, वैसे तो हमने 52 योजनाएं इस नए साल में प्रारंभ की हैं। तकनीकी शिक्षा में ये हिंदुस्तान का सौभाग्य, भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य, हमारा हरियाणा का सौभाग्य कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जितनी योजनाओं का पहल किया है उसमें उन्होंने गरीब आदमी की चिंता किया है। जैसे उन्होंने स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास है। हरियाणा में लाखों बच्चों को, चाहे वो 8वीं पास है चाहे 10वीं पास है, हमने 20 करोड़ रुपए की योजनाएं स्किल डेवलपमेंट के नाम पर नौजवानों को, नौजवान घर से बाहर निकलता है, बेरोजगार के कारण जीवन निराश हो जाता है। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हरियाणा में नौजवान के पास कोई न कोई हुनर होना चाहिए। उसमें टेक्निकल एजुकेशन में, उसमें ITIs में हमने उसका स्किल डेवलपमेंट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार भी हमको मदद कर रहा है। हमने अनेक योजनाएं, लगभग 32 ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हम अपने ITI में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको हम ट्रेन करेंगे। मंत्री जी, आपने बताया कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी एक कौशल विकास के द्वारा एक हुनरमंद करने का एक तरीका अपनाया जा रहा है जिससे वो भी रोजगार पा सकें। बहुत अच्छी योजना है। मंत्री जी, पर्यटन की बात करें तो पिछले कई सालों से हरियाणा का पर्यटन कुछ खास नहीं कर रहा था, बहुत सुस्ती में चल रहा था। ये सही बात है। अब आप आए हैं, आपने क्या नया इसमें शुरू हमने पर्यटन में देखिए इस 1 साल के अंदर बहुत उपलब्धियां। सरस्वती नदी का जो मामला है, कुरुक्षेत्र भारत की कल्चरल कैपिटल है और पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र में आती है। डॉक्टर महेश शर्मा पर्यटन मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको मैं 2 महीना पहले यहाँ लेके आया और आद बद्री जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जिसको ऋग्वेद साबित करता है, और 87 में मैं जब पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर था, माननीय बाबू दर्शन लाल जी जैन और वाकणकर जी एक इतिहासकार थे, माननीय मनोहर लाल जी, हम सब ने उस समय वाकणकर जी के साथ 80 के दशक में इस रास्ते पर यात्रा की थी और वो मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने अब डॉक्टर महेश शर्मा से आद बद्री के आदि स्थान पर आचमन कराया और मुगल वाली में 8 फुट नीचे हमने नहर को खोदा और उसके नीचे सरस्वती, बहती हुई सरस्वती का हमने आचमन किया। उसके बाद वहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और आने वाले दिनों में सरस्वती को हम एक तीर्थ के नाते डेवलप करने जा रहे हैं। सरस्वती ऐसा प्राचीन इतिहास है कि वेदों की रचना सरस्वती के किनारे पर हुई और डॉक्टर महेश शर्मा ने उस समय हमारी भावनाओं को देखते हुए उस दिन कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के लिए 3 सर्किट वो हुए हैं। 3 सर्किट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। एक रामायण सर्किट है, एक बुद्धा सर्किट है और एक हमारा कृष्णा सर्किट है। तो हम उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस कृष्णा सर्किट को, कुरुक्षेत्र सर्किट को, कुरुक्षेत्र से लेके आद बद्री तक के इस सारे रास्ते को और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र भी होगा, तीर्थ यात्रा का भी एक बड़ा तीर्थ भी होगा और रूरल जो पर्यटन है उसमें माधोगढ़ जो राजस्थान के बॉर्डर से लगता है, उसके पहाड़ के ऊपर किला है, ऐतिहासिक किला है, उसको हम विकसित कर रहे हैं। मोरनी को और मोरनी के आसपास टिकर ताल को, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसका हम विकास कर रहे हैं। उधर चौवन ऋषि का आश्रम है ढोसी कुलताजपुर पहाड़ में, उसका हम विकसित कर रहे हैं। नारनौल का जो एयर स्ट्रिप है हमारी, हम हिसार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर और कुरुक्षेत्र करनाल के पास भी एक कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट के नाते भी
हमने अभी दिल्ली के पड़ोस में धनसिड़ी हमारा एक 62 एकड़ ज़मीन का विज्ञापन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास लोगों के वो आए। उसको भी, क्योंकि दिल्ली के इससे प्राइम लैंड कोई नहीं हो सकती। हम बड़खल झील का जो सूरजकुंड मेला हम हर साल लगाते हैं फरवरी में, और इस बार हमने उसको बहुत बड़ा हम आग्रह कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी से कि इस बार सूरजकुंड के मेले का उद्घाटन पर वो आए। गुजरात को हमने थीम स्टेट बनाया है, चाइना को हमने थीम कंट्री बनाया है। पिछले बार भी हमारा जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला था उसमें 21 देशों के लोग आए थे। इस बार वो संख्या बढ़ने वाली है पर्यटन को देखते हुए। पर्यटन की हरियाणा दिल्ली के नज़दीक होने के कारण, हरियाणा का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके कारण इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है और हम उसमें काफ़ी विस्तार करने की योजना हम बना रहे हैं। तो मंत्री जी, आपने बताया कि जो क्षेत्र बिल्कुल सुस्त पड़ा था, अपेक्षित था, उपेक्षित था जैसे कह सकते हैं, और उसको आपने इतनी संभावनाएं उसमें ढूंढी हैं कि ना सिर्फ दिल्ली, पूरे भारत के और पूरी दुनिया के लोग हरियाणा में आए, ऐसी योजनाएं बन रही हैं। मंत्री जी, हरियाणा प्राचीन सभ्यता का प्रदेश है, बहुत पुरानी सभ्यता हमारी है यहाँ पे, तो पुरातत्व के नाते से युवा पीढ़ी इसको जाने, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं इस साल? देखिए, पुरातत्व के नाते स्वामी ओमानंद सरस्वती ने झज्जर गुरुकुल में एक बहुत बड़ा प्राचीन बर्तनों का, प्राचीन सिक्कों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय वहाँ बनाया। उसको हम राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी 50 लाख रुपए का हमने उसको दिया है। स्वामी जो विरजानंद जी हैं, जो ओमानंद जी के साथी रहे हैं, उनको उसका प्रमुख बनाया है। हमने जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन अब तक मानी गई थी, परंतु राखी गढ़ी में हमने उससे भी 500 साल प्राचीन जो सभ्यता है उसका हमने जागरण किया है। वहाँ पर नगर मिले हैं, वहाँ पर मानव जो देह है उसके अवशेष मिले हैं, और वो सभ्यता जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्ववेता हैं, उनसे हमने संपर्क किया। उनका कहना है कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से 500 साल और पुरानी सभ्यता है। हमारा जो अग्रोहा धाम है उसमें खनन का काम किए हैं, वो सभ्यता भी काफ़ी प्राचीन सभ्यता है। तो ये भी गौरव सरस्वती का सबसे, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता प्राप्त करने का वो भी हमको सौभाग्य मिला है। जी।